द नंबर ऑफ सोल्यूशन in which x belongs to 0 से 2 pi for which this one has a ये इक्वल टू 1। अब 0 से 2 पाई के बीच में इसके हमको टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने, ठीक है। तो जैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू लिखी हुई है, इसको अगर मैं a एज्यूम कर लूं और इसको अगर b एज्यूम कर लूं तो आपको वैल्यू क्या निकालनी है, मॉड ऑफ अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इक्वल टू 1। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्लियर है सारे बच्चों को? अब ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब इसका होल स्क्वायर करें बोथ द साइड, तो क्या आएगा, a प्लस बी माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए बी इक्वल टू 1, या a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए बी। होल स्क्वायर कर दें बोथ द साइड, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस 1, इसका होल स्क्वायर कर दें और यहां भी होल स्क्वायर कर तो कितना आएगा, 4ab। अब इसका होल स्क्वायर किया तो आया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 4ab। अब 4ab को अगर मैं LHS की तरफ ट्रांसफर कर दूं यहां पर 4ab को, तो ये आएगा, ठीक है। 4ab को अगर LHS में ट्रांसफर करें तो यहां पे क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab माइनस ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस वाले पार्ट को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर सारे बच्चों को? अब हमें a माइनस बी की वैल्यू चाहिए और a प्लस बी की वैल्यू चाहिए। तो हमने a और b एज्यूम किसको किया है, ये आपका a है और ये आपका b है। तो a इक्वल टू, तो आपको निकालना है a माइनस बी। तो a माइनस बी के लिए क्या आएगा, 2 साइन की पावर 4 18 कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस की पावर 4 माइनस 18 साइन स्क्वायर। 2 कॉमन आ गया तो साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4, 18 कॉमन आया, क्या आया, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, तो ए स्क्वायर, तो ये आ गया ए माइनस बी और ए प्लस बी तो बन जाएगा 1। अब याद करो ट्रिग्नोमेट्री, तो ये फॉर्मूला है कॉस 2x का फॉर्मूला है। ये कितना लिखा है, माइनस 2 कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्लस 18 कॉस 2x। ये कितना आ गया, ये बन गया cos 2x, तो ये आ गया 16 cos 2x। a माइनस बी की वैल्यू, वैसे ही a प्लस बी की वैल्यू निकाल लो, तो इसको इसमें ऐड कर दो, तो ऐड करने जाओगे तो कितना आएगा, 2 साइन की पावर cos की पावर प्लस 18 साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन की पावर 4 cos की पावर 4, 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐड किया और 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया प्लस 18। अब ये क्या बन गया, दिस विल बी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 का डिवाइड किया और 2 का मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन गया, 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 18 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना बन गया, 1/2। और ये वाला पार्ट आपको फॉर्मूला याद होगा, साइन 2x बराबर कितना होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x। तो ये 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 2x प्लस 18। तो ये 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x प्लस 18, ये आ गया 20 माइनस साइन स्क्वायर 2x आ गया। ये वैल्यू आ गई a प्लस बी की, a माइनस बी भी आ चुका है। अब ये सब उठा के यहां पर डाल दीजिए और इसके जितने भी सॉल्व करने पे सॉल्यूशन आएंगे वही आपका आंसर हो जाएगा, राइट, क्लियर। अब ये वैल्यू मैं यहां पर डाल रहा हूं, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर
माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस 1। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 16 cos 2x, तो होल स्क्वायर 256 cos स्क्वायर 2x ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 20 माइनस साइन स्क्वायर 2x प्लस 1। ये आया 256 cos स्क्वायर 2x माइनस 40 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 1। अब 256 cos स्क्वायर 2x माइनस 40 और ये 1 कितना बन जाएगा माइनस 39। 2 साइन स्क्वायर 2x को लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x बराबर 0। तो 250 और माइनस 2 ये कितना आ जाएगा 254 cos स्क्वायर 2x इक्वल टू 37। तो cos स्क्वायर 2x बराबर आ गया 37 अपॉन 254, राइट। तो cos 2x बराबर आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 37 अपॉन 254। अब हमको तो सॉल्यूशन चाहिए 0 से 2 पाई के बीच में, करेक्ट। यहां तक सब समझ में। अब बेटा अगर याद करो तो आपकी वैल्यू आई cos 2x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 37 अपॉन 254। cos की रेंज कहां से कहां तक होती है -1 से +1 के बीच में होती है। तो ये जो भी वैल्यू आई है ये वैल्यू -1 और +1 के बीच में है। तो अब हमको क्या करना है cos 2x का ग्राफ बना लेना है और इसका ग्राफ बना लेना है। तो cos 2x का ग्राफ प्लॉट करना आता है आपको। तो पहले हम ग्राफ बनाएंगे cos x का ग्राफ। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ये ग्राफ मैं बना रहा हूं किसका cos x का ग्राफ। ये क्या कहलाता है 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई और ये 4 पाई। ये ग्राफ है cos x का। अब cos 2x का ग्राफ बना रहे हैं तो क्या करो नंबर लाइन में 2 का डिवाइड कर दो। तो ये 2 का डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे 2 का डिवाइड, यहाँ पे 2 का डिवाइड और यहाँ पे 2 का डिवाइड। तो देखो 0 से 2 पाई के बीच में, क्योंकि आपको आंसर कहां से कहां तक चाहिए था 0 से 2 पाई के बीच में चाहिए था आंसर। तो 0 से 2 पाई के बीच में ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया। ये ग्राफ किसका है बेटा cos 2x का ग्राफ है। अब आपको लाइन ड्रॉ करनी y इक्वल टू अंडर रूट 37 अपॉन 254। अब वैल्यू ये वैल्यू जो भी आए ये वैल्यू +1 और -1 के बीच में ही आएगी। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं लाइन प्लॉट करूं बेटा, तो जैसे ये लाइन प्लॉट कर दी, ये लाइन दिस वन, ये लाइन प्लॉट कर दी, y बराबर किसकी लाइन है अंडर रूट 37 अपॉन 254। और एक लाइन ये ड्रॉ कर दी ऐसे, ये है y इक्वल टू माइनस अंडर रूट 37 अपॉन 254। तो ये दोनों लाइनें इस कर्व को कितनी जगह पर कट कर रही हैं अगर हम गौर से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 सॉल्यूशन मिल रहे हैं इस प्रॉब्लम के। ये एक अच्छी प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्व करने का तरीका सबको समझ में आया। इस प्रॉब्लम को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे होल स्क्वायरिंग करके, तो वो कभी आगे देखेंगे। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा।